हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आई विश आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर लिए थे, ठीक है। अब उसके बाद में हमारा क्वेश्चन नंबर 6 to 10 के लिए बता रखा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन इन एक्सरसाइज 6 to। इस एक्सरसाइज में 6 to 10 के लिए क्वेश्चन में दे रखे हैं, इनमें जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस दे रखे हैं हमें उनकी वैल्यूज ज्ञात करनी कि उनका मान क्या है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के रूप में। तो टेबल में हमारी जो वैल्यू थी उसके अनुसार। तो हमने जहाँ तक कि अब क्वेश्चन हमारा 6 है, साइन 765, ठीक है। अब जहाँ तक कि हमने बात की थी वहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में, जब आपने बेसिक में मैंने बताया था तो हमने टेबल बनाई थी, उसमें हमारे पास 360 तक की वैल्यू थी, लेकिन ये तो 360 से अधिक की वैल्यू है। इसको किस प्रकार से निकालें, तो इसको निकालने का भी एक आसान सा मेथड है, तो उसके आधार पर हम इसको हल करेंगे। मैंने आपको बेसिक्स में सब कुछ बता दिया था कि टेबल में किस प्रकार से वैल्यूज निकालते हैं, तो कहाँ पे इसका वैल्यूज आएगी, क्वाड्रेंट के बारे में बता दें कौन से क्वाड्रेंट में कौन सी वैल्यू आएगी और उसमें साइन किस प्रकार से चेंज होगा। ये सभी वैल्यू हमने बेसिक्स के बारे में बात कर ली थी, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे है साइन 765 डिग्री, ठीक है, ये है। अब इसको हमारे पास टुकड़े इस प्रकार से करने, आपके पास दो ऑप्शन है आप टुकड़े करने के लिए, या तो आप इसको पाई के रूप में टुकड़े कर सकते हो या 2 पाई के रूप में। पाई की वैल्यू हमारे पास होती है 180 डिग्री, तो हम 180 डिग्री से कर लेते हैं, जहाँ से हम सभी के लिए एक ही मेथड लेके चलते हैं, जहाँ पे उसको आपको 180 की टेबल बोलने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये वैल्यू हमारे पास छोटी वैल्यू है। इसके अलावा हमारे पास इससे भी अधिक वैल्यू आएंगे, जैसे कोई 1400 की वैल्यू आ गई, 1600 की वैल्यू, 2800 की वैल्यू, अगर कितनी भी संख्या की वैल्यू पूछ जाए तो हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए 18 की टेबल होती है, वो हमारे को आसानी से याद होती है, लेकिन ये जो 36 की टेबल याद करेंगे तो उसमें दिक्कत होगी, तो हम यहाँ पे 180 के लेके चलेंगे। अब इसको इस प्रकार से टुकड़े करने, 180 का इसमें डिवाइड करना है, इसको 180 से इसको डिवाइड करेंगे, कितनी बार आ रहा है उससे हमारे पाई के गुणन के रूप में वैल्यू आ जाएगी, जो हमारा शेषफल बचेगा उसके लिए हम करेंगे। तो 80 से डिवाइड करेंगे इसको, कितना 765 को, ठीक है। ये तो हमारा हो गया डिविजर, ये डिवाइडेंट है। फिर हमारे जो शेषफल बचता है उसको क्या बोलते हैं, रिमाइंडर, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये जीरो को तो एक बार आप भूल जाओ, क्योंकि जीरो तो हम लास्ट में आसानी से साथ में लगा देंगे इसके, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब 18 की टेबल आपको याद होनी चाहिए, सिंपल सी बात, 18 की टेबल तो हमें याद भी रखती है, या हमें ज़्यादा वैल्यू चाहिए नहीं। तो 18 को इससे कितनी बार डिवाइड करने पर जा रहा है, तो 18 की टेबल होता है 18, 72 आ रहा है, तो यहाँ पे 4 बार डिवाइड करने पर हमारे पास आया 72, 0 साथ में तो ये आ गया। शेषफल कितना है, रिमाइंडर कितना बचा हमारे पास 45। तो ये हमारी वैल्यू पाई की। तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो इसको जब हमारे भागफल का निकालते हैं तो उसको किस प्रकार से निकालते हैं कि हमारा डिवाइडेंट है इक्वल टू क्या होगा, डिविजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, इस रूप में तो आता है। जब भी हम किसी भाग के लिए हल करते हैं तो उसका फॉर्मूला इसी प्रकार से तो होता है हमारे पास, ठीक है। तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं क्या, 180 इंटू 4 प्लस 45 डिग्री। जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी वापस से। तो हम इस जो 765 है इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि 180 इंटू 4 प्लस 45 डिग्री, ठीक है। ये साथ में साइन कैसा आ गया। अब इसको 180 को हम 4 पाई लिख सकते हैं, साइन 4 पाई प्लस 45 डिग्री। अब देखो मैंने आपको जो कन्वर्जेंस बताया था वहां पे एक चेंज होता है, साइन का कोस में चेंज होता है, कोस का साइन में चेंज होता है, टेन का कोट में से, वो चीजें बताई थी। वो कहाँ पे बताई थी, वो उसमें मैंने बताया था π/2 पर इसकी वैल्यू चेंज होती है, π/2 पर ही वैल्यू चेंज होती है, उसके अलावा वहां पे वैल्यू चेंज नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे तो π/2 फॉर्म में नहीं आ रहा, हमारे पास पाई फॉर्म में आ रहा है, तो इसकी वैल्यू तो साइन के कोस में नहीं होगी। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करते हैं π/2 के रूप में हमारे पास कोई वैल्यू होती है, यहाँ पे होता π/2 प्लस 45 डिग्री, तो वहां पे ये साइन का कोस में चेंज हो जाता, ठीक है। लेकिन हमारे पास यहाँ पाई के फॉर्म में है, तो ये पाई के फॉर्म में आएगा 45 डिग्री। लेकिन अब यहाँ पे बात आएगी क्वाड्रेंट की, कि कौन से क्वाड्रेंट में आएगा। तो क्वाड्रेंट के बारे में मैंने बताया, क्वाड्रेंट का यहाँ पे क्यों, क्योंकि इससे हमें पता चलेगा कि इसमें के साथ में साइन कौन सा आएगा, साइन के साथ में चिन्ह कौन सा आएगा, नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला क्या था हमारे पास, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ठीक है। यहाँ पे और पॉजिटिव, साइन कोसेक, टेन कोट कोस शेक पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे बात करें, यहाँ पे पाई का मान है 180, तो 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अर्थात ये 180 कितना पार्ट हो गया हमारे पास, ये 180 का पार्ट है। तो एक बार 180 यहाँ पर, दोबारा वो यहाँ तक, थर्ड टाइम यहाँ पे, और फोर्थ टाइम यहाँ तक आ रहा है।
तो 180 इंटू 4 है ये, तो 4 टाइम तक 180 आ गया। साथ में क्या है प्लस 45 डिग्री, तो 180 प्लस 45 डिग्री कहां तक आएगा, ये तो 180 यहां तक हो गया 4 टाइम्स प्लस 45 डिग्री, तो प्लस की वैल्यू आएगी ऊपर की तरफ तो आएगी, तो लगभग ये प्लस 45 इस क्वाड्रेंट में आएगा। अर्थात जो ये साइन की वैल्यू है फोर्थ क्वाड्रेंट, कौन से क्वाड्रेंट में आएगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगी। ये फर्स्ट हमारा, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कौन सी में आएगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। किस प्रकार से आएगी, यहां पे ये 180 है पाई की वैल्यू, तो यहां से यहां तक पाई की वैल्यू होती है 1 पाई, यहां से लेके यहां तक 1 पाई होता है, ये 2 पाई, 3 पाई और ये 4 पाई। 4 पाई प्लस 45 डिग्री है, तो प्लस 45 डिग्री ऊपर की तरफ जाएगा। अगर ये माइनस होता तो नीचे की तरफ आता, इस क्वाड्रेंट में आता, लेकिन यहाँ पे प्लस 45 डिग्री है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक सभी जो भी होंगे वो सभी पॉजिटिव होंगे। तो यहाँ पे इसके साथ में साइन तो आएगा पॉजिटिव का, ठीक है। अब इसको यहाँ पे इस 4 पाई का कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमने क्वाड्रेंट निकाल लिया। तो अब हमारे पास वैल्यू आएगी साइन 45 डिग्री, इसकी वैल्यू निकालनी है। ये हमने 4 पाई क्यों उठा लिया, क्योंकि हमने ये 4 पाई सिर्फ उसी के लिए काम में रहते हैं कि इसमें कोऑर्डिनेट का पता चल जाए कि ये वैल्यू कौन से कोऑर्डिनेट में आ रही है, कौन से चतुर्थांश में आ रही है, उसका पता लगने के बाद में हम इसको उठा देंगे, इसका कोई वैल्यू नहीं रहेगी। अब हम सिर्फ वैल्यू निकाल लेंगे इसकी 45 डिग्री की जो वैल्यू है वो, और इन दोनों का जो मान आएगा वो सेम आएगा। साइन का हमें पता चल गया कि साइन यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, अगर नेगेटिव आता तो हम यहाँ पे इसके साथ में नेगेटिव साइन भी लगा देते। अब साइन 45 डिग्री की वैल्यू आपको पता है 1/√2 होती है, हमने टेबल में बताया भी था, आपको समझाया भी था किस तरह से आते हैं, और ये आपको मैंने बताया था कि याद होना चाहिए, कम से कम 90 डिग्री तक की वैल्यू उसकी टेबल तो याद होनी चाहिए डायरेक्ट, तो उससे हमारा मान आसानी से निकल सकता है। तो साइन 40 डिग्री का मान आता है 1/√2, ये हमारा मान आ गया पॉजिटिव। इसी प्रकार हमने ये क्वेश्चन हल कर लिया, इसका मान यही पूछा गया था। मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ किस प्रकार करेंगे। हमारे पास 765 डिग्री दे रखा है, इसको डिवाइड करेंगे, टुकड़े करेंगे 180 के फॉर्म में, 180 होता है उसके फॉर्म में इसके टुकड़े करेंगे। तो किस प्रकार से, जो हमारे पास यहाँ पे ये वैल्यू दी हुई होती है उसको डिवाइड कर देंगे 180 से, तो हमारे पास जो क्वाड्रेंट आएगा, रिमाइंडर आएगा, वो आएगा, उससे हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो हमारे पास क्या 180 से उसको डिवाइड किया 4 टाइम्स हुआ, तो हम इसको 4 पाई प्लस 45 डिग्री, जो शेषफल होता है वो हमेशा प्लस में आता है, तो हम इसके टुकड़े 765 के टुकड़े इस प्रकार से कर सकते हैं, 765 को इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो 180 इंटू 4 प्लस 45 इस प्रकार से लिखा। अब यहाँ पे 180 पाई होता है, 4 पाई प्लस 45 डिग्री हो गया। अब ये 4 पाई किस काम में लेते हैं हम, 4 पाई लेते हैं ये, इससे हम ये पता लगाते हैं कि इसकी वैल्यू जो साइन की वैल्यू है वो कौन से क्वाड्रेंट में आएगी, जो ये आगे वाली वैल्यू है ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगी। क्वाड्रेंट का इतना ही मतलब होता है कि हमारे पास इसके साइन का पता चल जाए कि कौन सा साइन इसके साथ में आएगा, पॉजिटिव साइन आएगा या नेगेटिव साइन आएगा, ठीक है। तो अगर हमें इस बात का पता चलने के बाद में इसको उठा देंगे, क्योंकि जो वैल्यू आएगी वो सेम, दोनों की वैल्यू सेम ही आएगी। तो यहाँ पे इसको उठा दिया, क्वाड्रेंट का पता चल गया, हमारे पास प्लस का आया, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में है जहाँ पे ऑल पॉजिटिव होते हैं, तो यहाँ पे साइन भी पॉजिटिव होगा। और अब हमारे पास ये वैल्यू आएगी, इसका वैल्यू हमें, इसका मान हमें पता होता है, साइन 45 डिग्री मान हमने आसानी से निकाल लिया 1/√2। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट कंप्लीट हो गया। इसी आधारित हमारे बाकी 6 to 10 क्वेश्चन है, तो जिनको हम आसानी से धीरे धीरे हल करते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा किस प्रकार से, क्वेश्चन नंबर 7 में दे रखा है कि कोसेक -1/10 डिग्री है, ये वैल्यू में दे रखी है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो 1/10 डिग्री ये वैल्यू होती है, तो हमारे पास इसका मान आसानी से निकाल सकते हैं। किस प्रकार, जिस प्रकार से हमने 6 वाला क्वेश्चन किया था, लेकिन इसमें एक चीज और साथ में आ गई, ये माइनस का साइन साथ में आ गया। अब इसका भी कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो माइनस के साथ में वैल्यू किस प्रकार से निकालेंगे, कैलकुलेशन में दिक्कत होगी, तो हम इसका एक मेथड होता है इसको हल करने का, जिस प्रकार के बारे में हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक, ठीक है। तो अब बात करते हैं, अगर साइन -x इस प्रकार से आए तो इसका मान क्या आएगा, कोस -x आए तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। टेन के साथ में -x आ गया तो इसका मान क्या होगा। तो अब बात करें, अगर साइन के साथ में -x आएगा तो क्या आएगा, माइनस का साइन x आएगा। क्यों आएगा, इसकी वजह मैं आपको बता रहा हूं, पहले ये देख लीजिए। ये अगर यहाँ पे माइनस का कोस x है, तो कोस में अगर माइनस को बाहर निकाल उठाएंगे यहाँ से अंदर की तरफ से, तो इसमें बाहर प्लस आएगा, कोस में माइनस का अक्स नहीं आएगा। तो यहाँ पे तो अक्स हो गया, साइन में बाहर आ गया, कोस में बाहर नहीं आएगा, ये प्लस का हो जाएगा। या ऐसा मान सकते हैं कि जो साइन ये माइनस का चिन्ह है ये खा जाता है, कोस वाला, कोस ये माइनस का साइन खा जाता है हमेशा के लिए। जब भी कभी भी कोई क्वेश्चन करोगे कोस के साथ में माइनस बाहर नहीं आएगा, ठीक है। टेन के साथ में, टेन में वही माइनस बाहर आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, अभी इसकी वजह भी मैं बता देता हूं। अभी पहले ये देख लीजिए,
उसके बाद में कोट माइनस एक्स है, तो इसमें भी कोट में भी बाहर माइनस आ जाएगा। क्यों? क्योंकि टेन का उल्टा कोट होता है, टेन में बाहर है तो कोट में भी आएगा। इसी प्रकार कोस का होगा, कोस का उल्टा क्या होता है? सेक एक्स होता है। तो अगर कोस में ये कोस माइनस के साइन को खा रहा है तो सेक भी खाएगा। तो ये माइनस की जगह यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, इसमें प्लस हो जाएगा यहाँ पे, और सेक एक्स का सेक एक्स रह जाएगा। ठीक है, साइन में माइनस आ रहा है तो कोसेक में माइनस आएगा। कोसेक माइनस एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक एक्स। ये माइनस का साइन बाहर आ जाएगा। क्यों आ जाएगा इसका भी मैं मेथड बता रहा हूं कि जब हमारे पास इस प्रकार से कोऑर्डिनेट होते हैं, ठीक है, तो ये देखो साइन अक्स होता है, हमने अक्स की वैल्यू लेते तो अक्स मैंने बताया था क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मेथड बताया था। क्लॉकवाइज में क्या होता है? साइन क्लॉकवाइज इसी प्रकार तो क्लॉक चलती है ना, कि हमारी क्लॉक इसी प्रकार से चलती है। ठीक है, तो क्लॉकवाइज जब चलती है तो हम उसके लिए नेगेटिव साइन काम में लेते हैं, और जब एंटी क्लॉकवाइज चलती है, इस साइड में चलेगी घड़ी, तो उसके लिए क्या लेते हैं हम? प्लस का साइन लेंगे। ठीक है, तो ये पॉजिटिव साइन। तो देखो अब ये देखो साइन माइनस एक्स आ रहा है, साइन माइनस एक्स, तो साइन माइनस एक्स कहां पे आएगा? नेगेटिव साइन आ रहा है तो नीचे वाले क्वाड्रेंट में आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ क्वाड्रेंट है। साइन के साथ में माइनस एक्स आ रहा है तो साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है? नेगेटिव होगा। इस क्वाड्रेंट में सिर्फ कोस और सेक ही पॉजिटिव होते हैं। तो बस सिंपल सी बात यह है कि इस क्वाड्रेंट में जो भी माइनस की वैल्यू आएगी वो नीचे की तरफ आएगी, एंटी क्लॉकवाइज आएगी। जो माइनस की वैल्यू होती है यहाँ पे, मतलब कि क्लॉकवाइज चल रहा है, तो क्लॉकवाइज चलेगा, या फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा नेगेटिव साइन। तो नेगेटिव साइन यहाँ पे सिर्फ कोस और सेक फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी नेगेटिव होते हैं। तो कोस और सेक का माइनस का साइन यहाँ पे पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा, बाकी सभी के साथ में नेगेटिव का साइन बाहर ऐसे कैसे आ जाएगा। ये सिंपल सा मेथड है। ये आप इतनी चीजें ध्यान में न रखोगे तो आपके समझने के लिए थी कि कौन किस प्रकार से माइनस का साइन आता है। आप सिर्फ इतना ध्यान रखना कि कोस और सेक ये दो वैल्यू जैसे हैं कि अगर इसके साथ में माइनस तक अंदर आ जाता है वो प्लस में हो जाएगा, बाकी सभी के साथ में माइनस का साइन बाहर की तरफ आ जाएगा। ठीक है, इतना ध्यान रखना है। अब इसके आधार पर हम अपना क्वेश्चन सोल्व करेंगे। किस प्रकार से करेंगे? अब हमारे पास है कोसेक माइनस 1/4 डिग्री। कोसेक है तो कोसेक में माइनस का साइन बाहर आ जाएगा, तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, माइनस का कोसेक 1/4 डिग्री। अब सिंपल पिछले क्वेश्चन की तरह हो गया। अब हम इसको हल करते हैं। ठीक है, हल करेंगे तो 1/10 डिग्री में किसका भाग देंगे? इसको 180 से डिवाइड करेंगे, तो 180 से डिवाइड करने पर कितना आएगा? ये आएगा, इसको डिवाइड करते हैं 1/10 डिग्री, तो इसको 180 से डिवाइड किया, कितना आया हमारे पास वैल्यू? ये 0 से 0 कैंसिल हो गया एक बार, तो कितना आया? 18 5 90, 18 118 120, 18 144, तो 8 बार जा रहा है 144। तो यहाँ पे 144 तो अधिक हो गया, कितना बचा यहाँ पे? 30 डिग्री बचेगा माइनस का। इस उल्टा बचो, यहाँ से इसको घटाने पर माइनस का 3 आएगा, 30। ठीक है, तो ये माइनस का 30 हो गया। कितनी बार गया? 8 बार। शेष बल क्या में बचा? यहाँ पे माइनस का 30 डिग्री। ठीक है, आप बोलो सर यहाँ पे 7 बार भी जा रहे हैं, तो 18 संता 126 होता है, यहाँ पे 126 करेंगे तो वो थोड़ा वैल्यू 90 या 90 से अबोव आ जाएगी। तो हमें जहां पे भी क्या करना है, अगर वैल्यू इस प्रकार से है 90 से अबोव वैल्यू आती है तो हम उसका भाग एक और बढ़ा देंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर हमारे पास वैल्यू किस प्रकार से, जो नीचे शेष रिमाइंडर होता है हमारे पास, जो रिमाइंडर होता है वो 90 से अधिक आ रहा है, तो हम उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए ये जो भाग बढ़ा रहे हैं वो एक टाइम और बढ़ा देंगे। यहाँ पे मैं जो रिमाइंडर चाहिए वो हमारे पास इजी बनाने के लिए, क्यों 90 से कम के लिए क्यों लेंगे? क्योंकि हमारे पास जो टेबल होती है पीरियोडिक टेबल, जो ट्रिग्नोमेट्री टेबल है रेशियो वाली, उसमें हमारे पास 0 से 90 के मान हमारे पास सामान्यतः याद रहते हैं। तो हम यहाँ पे किसका वैल्यू लाना पसंद करेंगे? 0 से 90 के बीच में कोई वैल्यू आए जिससे कि हम उससे आसानी से इसका मान निकाल सकते हैं। अधिक आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उससे 0 से 90 के बीच की अगर हमारे पास कोई वैल्यू आएगी तो उसका मान हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे एक बार पहले बार हम इसको हल करें तो ये 7 बार भी जा रहा है, 18 संता 126, 126। इसका शेष फल निकालने पर क्या आया? यहाँ पे 5 और ये हो रहा है हमारे पास 350 डिग्री आ रहा है। ठीक है, तो ये तो हमारे पास अधिक हो गया। इसी प्रकार से कुछ आएगा, मतलब 90 से अधिक वैल्यू आएगी, तो हम इसके लिए क्या करेंगे? एक अधिक बढ़ा देंगे, तो 180 यहाँ पे आएगा 1410। ठीक है, अब इसको डिवाइड करेंगे तो 180 तो 144 आएगा, 8 बार इसको डिवाइड किया तो हमारे पास क्या बचा? माइनस का 30 डिग्री। ठीक है, ये वाला है। तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं क्या? माइनस का साइन तो पहले
कोसेक 180 को पाई लिख दे 8 इंटू पाई माइनस 3 डिग्री 30 डिग्री। ठीक है, हो गया। अब देखो 30 डिग्री हो गया। अब इसको किस प्रकार से हल करेंगे? ये 8 पाई है, 8 पाई का यहाँ पे किस लिए काम में लेते हैं? सिर्फ कोऑर्डिनेट चूज करने के लिए कि इसका मान कौन से कोऑर्डिनेट पे आएगा। तो यहाँ पे इस माइनस का तो कोई महत्व होता नहीं है, ये माइनस का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हम इस 8 पाई से कोऑर्डिनेट का निर्धारण करेंगे कि उस कोऑर्डिनेट में कोसे के साथ में कौन सा साइन आएगा, उस साइन के अनुसार पर इसके साथ में साइन आएगा और फिर हम उस 30 डिग्री की वैल्यू रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 8 पाई माइनस 30 डिग्री, तो 8 पाई कहां तक आता है? 1 पाई यहाँ पे, 2 पाई यहाँ पे, 3 पाई यहाँ पे, 4 यहाँ पे, किस प्रकार से? ये 1 पाई यहाँ पे आएगा, इधर 2 पाई आता है, इधर 3 पाई। तो ऐसा कर लेंगे विषम वाली संख्या तो इधर आएंगी और सम वाली संख्या यहाँ पे आएंगी। तो पाई यहाँ पे, 2 पाई यहाँ पे, 3 4 यहाँ पे, 5 यहाँ पे, 6 यहाँ पे, 7 यहाँ पे, 8 पाई यहाँ पे। तो यहाँ पे 8 पाई आएगा। 8 पाई कहाँ पे आएगा? इस टेबल पे। अब इसमें क्या दे रखा है? 8 पाई माइनस 30 डिग्री। अगर 8 पाई माइनस 30 डिग्री इसमें से कम तो नीचे की तरफ ही आएगा ना, क्योंकि ये किस प्रकार से घूम रहा है? इस प्रकार से घूम रहा है, तो नीचे की तरफ आएगा कम। अगर 8 पाई प्लस होता तो इस कोऑर्डिनेट में आता है, लेकिन 8 पाई माइनस है तो माइनस है तो फोर्थ कोऑर्डिनेट में आएगा। तो यहाँ पे फोर्थ कोऑर्डिनेट में इसकी वैल्यू आ रही है माइनस की। ठीक है, 8 पाई माइनस 30 डिग्री। तो फोर्थ कोऑर्डिनेट में कोसेक क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? नेगेटिव का साइन ले लेंगे। तो हमारे पास पहले से नेगेटिव साइन है, फिर एक साइन हो जाएगा माइनस का कोसेक 30 डिग्री। अब इसकी वैल्यू लिख देंगे हम। तो यहाँ पे माइनस माइनस तो पहले तो प्लस हो गया, ये माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1/2। 1/2 का उल्टा कर दो, कितना आएगा? 2। तो यहाँ पे कोसेक 30 डिग्री का मान निकलेगा इक्वल टू 2। ये हमारा आंसर हो गया। इसमें किस प्रकार से देखेंगे? जब हमारे पास माइनस साइन आ जाए तो ज्यादा चीजों को याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप इतना याद रखो कि कोस और शेक के साथ अगर माइनस अंदर की तरफ आता है, अक्स के साथ में माइनस आता है, तो वो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, या ऐसा मान लो कोस उसको खा जाएगा। कोस और शेक इन दो में माइनस का साइन बाहर नहीं आएगा, बाकी चारों जो फंक्शंस हैं उनमें माइनस का साइन बाहर आ जाएगा। फिर क्या करना है? फिर उसी के साथ जैसे हमारे पास जो ये वैल्यू बची हमने उसी की तरह हल करना है, 180 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू आती है उसको 90 या 90 से कम की वैल्यू में यूज में लेते हैं। इस प्रकार से डिवाइड करेंगे, हमारे शेषफल यहाँ पे 90 या उससे कम बचे। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि अगर यहाँ से 90 तक की वैल्यू आएंगी तो हम उसका मान आसानी से लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास टेबल में 130 30 60 तक मान होते हैं। लेकिन अगर 90 से तक के मान होंगे तो वहाँ पे आसानी होगी, क्योंकि वो मान हमें नॉर्मली अधिक याद रहते हैं। तो यहाँ पे हम कोशिश ये करेंगे जैसे नेगेटिव आए चाहे पॉजिटिव आए, वैल्यू 90 डिग्री तक की आए। ठीक है, तो उसके लिए हम भाग को थोड़ा आगे पीछे कर सकते हैं। इस प्रकार से हम हल करेंगे। जब इसको हल किया तो हमारे पास आया 8 पाई, तो 180 इंटू 8 तो 8 पाई हो गया माइनस 30 डिग्री। जब इसको हल करने पर ये कितना आता है? 18 को 8 से किया 144 माइनस 30 डिग्री ये होगा। इसको हल करेंगे तो 1410 डिग्री आएगा। इसको हल करने पर जो ये मान है ना, ये आएगा। तो हम इसको लिखने में कोई दिक्कत नहीं। आप इसको एक बार फिर से चेक कर लिया कीजिए कि जो ये यहाँ पे लिख रहे हैं उसका मान ये आ रहा है नहीं आ रहा। ठीक है, ऐसा लिखेंगे, हमारे पास ये बचा। अब मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि इस जो ये वैल्यू आती है उसका सिर्फ हम साइन निर्धारण के लिए करते हैं कि यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, कोऑर्डिनेट निर्धारण के लिए कौन से कोऑर्डिनेट में आएगा। कोऑर्डिनेट से हमें ये पता चलता है कि साइन पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। सिर्फ ये वैल्यू इसी काम की आती है और कोई काम का नहीं है इस वैल्यू का। ठीक है, तो हम इससे कोऑर्डिनेट निर्धारण कर लेंगे। कोऑर्डिनेट निर्धारण करने के बाद हमारे पास जो ये वैल्यू बचेगी, यहाँ पे इस साइन का कोई मतलब नहीं रहेगा। इस वैल्यू के अनुसार हम क्या करेंगे? इसकी मान जो आएगा वो रख देंगे यहाँ पे डायरेक्ट। ठीक है, ये इस वैल्यू का सिर्फ इतना है कि इससे कोऑर्डिनेट निर्धारण होता है। ये 3 चीजें मान लो, इतनी चीजों से हमारे पास ये सिर्फ कोऑर्डिनेट का निर्धारण होता है। कोऑर्डिनेट निर्धारण करने के बाद हम इसका प्लस या माइनस का साइन लगाएंगे, उसके अनुसार फिर हमारे पास ये वैल्यू आएगी और उसको हल कर लेंगे। ठीक है, 7 क्वेश्चन हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें पाई के फॉर्म में दे रखा है। ठीक है, तो इसको सिंपल सा हल करने के लिए यहाँ पे पाई की वैल्यू 180 रख लेंगे और फिर जिस प्रकार से हमने क्वेश्चन 7 में वैल्यू आएगी उस प्रकार से कोई वैल्यू आएगी और उसका हम आसानी से हल ज्ञात कर लेंगे। तो किस प्रकार से करेंगे इसको देखते हैं। 10 किया, यहाँ पे जो वैल्यू है यहाँ पे 90 इंटू पाई की वैल्यू 180 रखते हैं। यहाँ पे 180 अपॉन 3, तो इसे कैंसिल हुआ, 60 आया। जब इसकी वैल्यू आएगी तो 10, इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं? 0 9 19 को 6 से मल्टीप्लाई कितना आएगा? 9 54 4 5 1140 डिग्री। इसको जब हल किया तो हमारे पास ये वैल्यू है 1140।
अब इसको हल करेंगे, तो इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, वो सिंपल सा मेथड, इस समय 180 से इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो इससे कितनी बार जाएगा, ये 6 बार जाएगा, 18, तो इसको हल करने पे कितना आएगा, 60 डिग्री बचेगा हमारे पास। तो हम इसको जब इसको हल किया तो इस प्रकार आया हमारे पास, तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं 10 6 पाई प्लस 60 डिग्री। आप इसको हल करके देख लीजिएगा, जब इसको हल करोगे तो आपको यही वैल्यू आएगी 1140, ठीक है। आपको इसको हल करने का मैंने तरीका बता दिया कि जो भी ये वैल्यू है इसमें 180 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 180 से इसको डिवाइड किया, हमारे पास ये वैल्यू आई। यहाँ पे इसका डिवाइजर है 60, रिमाइंडर हमारे पास 40 बचा, 60 बचा। हमने इसको बताया था आपको पिछली बार क्वेश्चन में भी कि यहाँ पे हमें 0 से 90 तक की वैल्यू आने की कोशिश करनी है, वो आसानी से आ जाएगी, चाहे वो नेगेटिव में है पॉजिटिव में है किसी प्रकार से, लेकिन यहाँ से 0 से 90 तक की वैल्यू, तो हमारे यहाँ 60 की वैल्यू आ रही है 6 बार इसको डिवाइड करने पर। तो मैं इसको इस प्रकार लिखूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसकी बात करते हैं कोऑर्डिनेट की, कौन से कोऑर्डिनेट में आएगा, 10 है तो बात करें 6 पाई, पाई यहाँ पे 2 पाई यहाँ पे, तो याद है मैंने अभी बताया था पिछले क्वेश्चन में कि यहाँ पे सम पाई यहाँ पे आएगा, सम पाई यहाँ पे आएगा, इवन यहाँ पे आएगा और ओड यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ओड आ रहा है तो 1 2, तो 6 है यहाँ पे, 6 इवन है तो यहाँ पे आएगा 6 पाई, तो यहाँ पे कौन सा आ गया, अर्थात यहाँ पे इसकी वैल्यू आ गई। अब इसमें 6 पाई प्लस 60 डिग्री है, तो प्लस आएगा तो ऊपर की तरफ आएगा प्लस 60 डिग्री आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस 60 डिग्री है तो यहाँ पे ऑल पॉजिटिव होंगे, यहाँ पे आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर ए फॉर ऑल पॉजिटिव, तो यहाँ पे 60 डिग्री है ऑल पॉजिटिव आएगा, तो यहाँ पे 10 का मान ही पॉजिटिव आएगा, तो यहाँ पे आएगा 10 60 डिग्री। अब 10 60 डिग्री की आपको वैल्यू पता है, इक्वल टू कितना होगा 1/√3। ये आप इसको आसानी से हल कर सकते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको हमने आसानी से हल कर लिया। 8 नंबर कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। 9 और 10 दोनों सिंपल से हैं, जिस प्रकार पिछला वाला क्वेश्चन किया उसी प्रकार इनको हल करते हैं। तो मैं दोनों को साथ ही लेकर आऊँ, एक साथ हल करेंगे इनको। ये 9 है, इसमें देखो ये माइनस वाला साइन आ गया, वही बात जो मैंने थोड़ी देर पहले बताई थी कि जहां भी अगर कोस और सेक के अलावा किसी भी फंक्शन के साथ में माइनस आएगा वो बाहर की तरफ आ जाएगा, तो इसको बाहर लिख सकता हूँ मैं। इसको इस प्रकार लिखेंगे, माइनस का साइन 11/3 पाई की वैल्यू 180। अब इनको डायरेक्ट हल करेंगे, ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे, क्योंकि एग्जाम में आप इसको इतना हल करोगे आपको पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। मैंने वो आपको सिर्फ पिछले 2 क्वेश्चन में इतना टाइम इसीलिए लिया था कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, और उसके आधार पर हम आगे वाले क्वेश्चन करने थे, तो आपको समझ में आएंगे, तो इनमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा। मैं इसको हल करेंगे 60 डिग्री, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास क्या आया साइन 11×66, तो हमारे पास हो गया 660 डिग्री, 660 डिग्री हो गया। अब इसको 180 से डिवाइड करेंगे, तो 180 से डिवाइड करने पर ये माइनस हाथ में चल रहा है, माइनस साइन 180 से इसको डिवाइड करेंगे तो 58 37 38 54 800 के 72, 4 बार जा रहा है। 54 से करेंगे तो 54 को बाद में कितना आएगा 60, तो ये और 60 120, 90 से अधिक जा रहा है। 3 बार जाएंगे तो 58 54 540 आएगा। 540 के बाद में कितना 60, तो वो बच गए, और 60 है 120 आ रहा है, तो हमें 90 से अधिक नहीं लेनी, तो ये तो 120 आ रहा है, तो हम इसके क्या एक और बढ़ा देंगे, तो 1800 के 72, 720 हो गया। 720 में 660 पे कितना आएगा 60 बच रहा है, तो मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ क्या 4 पाई माइनस 60 डिग्री, 4 पाई माइनस 60 डिग्री। किस प्रकार से 4 पाई को करेंगे 720 डिग्री, 720 डिग्री में 60 घटाएंगे कितना आएगा 660 डिग्री आएगा। सिंपल सा हो रहा है कि मैंने आपको बता दिया 180 से डिवाइड करके इसको देख लीजिएगा, और हमें जहां पे ये वैल्यू आ रही है यहाँ पे नीचे तो रिमाइंडर बचता है, हमारा शेषफल बचता है, वो 90 से कम होना चाहिए, 0 से 90 के बीच में होना चाहिए, जिससे कि हम उसकी वैल्यू आसानी से लिख सके, आसानी से जो हमें पता है टेबल के अनुसार तो ज्ञात कर सके, ठीक है। तो ये 90 डिग्री हो गया। अब साइन के 4 पाई, वही पीरियोडिक कोऑर्डिनेट में पाई यहाँ पे 4 पाई यहाँ पे आएगा, ठीक है। क्यों पाई यहाँ पे इधर इवन नंबर इधर ओड नंबर, तो यहाँ पे 4 पाई यहाँ पे आएगा, यहाँ पे इसमें देगा 4 पाई माइनस 60 डिग्री, तो ये माइनस की तरफ है, 60 डिग्री नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और शेक पॉजिटिव होते हैं, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज यहाँ पे सी, तो कोस और शेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी नेगेटिव। तो साइन के साथ में कौन सा साइन आएगा नेगेटिव का साइन आएगा। एक नेगेटिव पहले से था, एक नेगेटिव और आ गया, माइनस का 60 डिग्री, माइनस माइनस प्लस, साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है √3/2, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया साइन 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री वैल्यू हमारे पास होती है √3/2। सिंपल सा क्वेश्चन था, आसानी से हल कर लिया। इसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 10 कॉल करेंगे। वो 10 में कोट माइनस, तो शेक
और कोस के अलावा बाकी जो साइन माइनस होता है वो बाहर आ जाता है, इसका भी माइनस का चिन्ह बाहर आ जाएगा, माइनस कोट 15 इंटू 180 अपॉन 4, इससे इसको कैंसिल किया, 45 टाइम्स किया, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, माइनस का कोट 15 5 75 7 15 60 67 डिग्री माइनस बाहर है, ठीक है। ये हल किया। अब इसको फिर वही हल करेंगे, 675 आ रहा है, 180 से डिवाइड करेंगे तो 4 बार जाएगा ये, माइनस का कोट 4 पाई माइनस कितना बचा 25 और 20 है 45 डिग्री। जब आप इसको हल करोगे ना 675 को तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी। इसका मैंने तरीका आपको पिछले सभी क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन में बता चुका हूँ, अब इसको ज़्यादा समझाने की जरूरत है नहीं। क्या करेंगे आप इसमें 180 से डिवाइड करेंगे तो इस प्रकार की कंडीशन आएगी हमारे पास, इसको हल कर सकते हो। अब देखो फिर वही क्वाड्रेंट वाली बात, कोट के लिए 4 पाई माइनस 45 डिग्री, 4 पाई यहाँ पे आएगा, इधर 4 पाई हमने क्या था इसी पे आ रहा है 4 क्वाड्रेंट में, तो यहाँ पे 4th क्वाड्रेंट में आएगा, माइनस का 45 डिग्री है नीचे की तरफ, तो 4th क्वाड्रेंट में आएगा, क्यों आएगा 4 पाई माइनस 45 है तो माइनस कम आएगा इधर, तो इस 4th क्वाड्रेंट में आ रहा है। अब यहाँ पे साथ में कोट, तो कोट कहाँ होता है, कोस और सेक के अलावा बाकी यहाँ पे सभी नेगेटिव होते हैं, तो कोस और सेक के अलावा, तो यहाँ पे कोट आ रहा है, ये भी नेगेटिव होगा, तो ये नेगेटिव साइन तो ये तो पहले से, ये इसकी वजह से एक नेगेटिव साइन और आ जाएगा, तो कोट 45 डिग्री, ठीक है। माइनस माइनस प्लस, तो हमारे पास आया कोट 45 डिग्री, तो कोट 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1, तो ये इसका मान आ गया हमारे पास 1। ये हो गया सॉल्यूशन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6 to 10 क्वेश्चन करने थे में वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, आपको उपयोगी साबित हुआ हो, तो इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए तथा लाइक और अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।